बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 2 अप्रैल बरोज़ हफ्ता हम बात करेंगे 3 अहम इशूज़ के हवाले से। बिलावल ज़रदारी, शहबाज शरीफ और वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान, तीनों रहनुमाओं ने, अपोजिशन के 2 रहनुमा और वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने कौम को कुछ नया बताया है। और वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान तो अपने आज इशाइया था मेंबरान असम्बली का, और वज़ीर-ए-आज़म हाउस में थोड़ी देर पहले इशाइया से ख़िताब किया। और वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान कहते हैं कि आपको पता है कि आपका कप्तान किसी भी लम्हे कुछ कर सकता है और कल मैं बहुत बड़ा करने जा रहा हूँ। और वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान के अल्फाज थे कि मैं बहुत बड़ा धमाका करने जा रहा हूँ और तभी मैंने अपने अरकान को बुलाया है। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और साथ हम बात करेंगे कि जो मामला है आसिफ ज़रदारी के ख़िलाफ़ केसेस का और शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ केसेस का, उसमें बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है, वो मैं आपके साथ शेयर करने जाऊंगा। और सुप्रीम कोर्ट में एक नई दरख्वास्त एक पाकिस्तानी की तरफ से दायर की गई है। ये 5वीं दरख्वास्त है जो सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई, वो भी मैं आखिर में आपके साथ शेयर करूँगा। और अहम जो आज की ख़बर है वो ये है कि अदम एतमाद पर वोटिंग जो पंजाब असम्बली में होने जा रही है, और पंजाब असम्बली में सीएम पंजाब के लिए वोटिंग से पहले आखिरी रात 3 खिलाड़ी मज़ीद आउट हो गए हैं और कम पड़ गए हैं हमज़ा शहबाज के। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और कहने वाले ये कह रहे हैं कि आज की रात बहुत अहम है, और 10 से 12, और ये वो खिलाड़ी हैं जो मुख्तलिफ़ जमातों से गए थे, जो इमरान ख़ान को छोड़ कर गए थे, उनका ज़मीर जागना शुरू हो गया है। 3 ने इस वक्त तक ऐलान कर दिया है, और मज़ीद जो ज़राए हैं, हुकूमती ज़राए हैं, वो कहते हैं कि आज रात 8 से 10 मज़ीद आ जाएंगे, और सिवाय जहांगीर तरीन और अलीम ख़ान के कोई नहीं बचेगा हमज़ा शहबाज के साथ। मामला क्या है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे, और मोना सिलाई क्या कह रहे हैं उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। FIA ने शहबाज शरीफ के घर अदालती नोटिस चिस्पा कर दिया है, और ये इस्लामाबाद में जो सरकारी रिहाइश गाह है, DG FIA सनाउल्लाह अब्बासी की मंजूरी से ये नोटिस वसूल करवाया गया है। और शहबाज शरीफ की सरकारी रिहाइश गाह पर ये नोटिस वसूल करवाया गया। आज जियो जंग पर एक ख़बर चलाई गई और कहा गया कि FIA ज़राए के मुताबिक FIA लाहौर ने ये जो दरख्वास्त दी है मनसूखी ज़मानत की, ये DG FIA की मंजूरी से नहीं दी गई। एक ख़बर ये है। साथ ही ख़बर चलाई गई कि FIA ने DG FIA सनाउल्लाह अब्बासी की मंजूरी से जो नोटिस है उसको चिस्पा कर दिया है। शहबाज शरीफ की जो रिहाइश गाह है इस्लामाबाद में, वहाँ पर चिस्पा कर दिया है। तो मैं अब हैरान हूँ कि अगर तो DG FIA की मंजूरी नहीं थी दरख्वास्त में, तो फिर नोटिस चिस्पा करने में कौन सी मंजूरी थी। एक ही लम्हे में 2 खबरें आप चलाते हैं और आप कौम को बेवकूफ़ बनाते हैं। और मुझे ये बताएं कि अगर किसी केस में कोई दरख्वास्त देनी हो तो क्या एक दरख्वास्त देने के लिए भी DG FIA की मंजूरी होती है, या ये प्रोसिक्यूटर की अख्तियार है कि वो अपना जिस केस में उसको प्रोसिक्यूटर मुकर्रर किया गया, वो जो मुतफरक दरख्वास्त चाहता है वो दायर करता है, और वो उस पर कोई DG FIA के सिग्नेचर नहीं होते। ये कौम को नम मजाक बनाए और तमाशा ना बनाए। बहरहाल जो सरकारी रिहाइश गाह पर शहबाज शरीफ की आज नोटिस वसूल करवा दिया गया है, और शहबाज शरीफ के जो अटेंडेंट हैं उन्होंने ये वो नोटिस वसूल कर लिया। ये भी FIA का कहना है 4 अप्रैल के लिए। दूसरी तरफ आसिफ ज़रदारी के ख़िलाफ़ 25 साल पुराने केसेस जिसमें बरी कर दिया गया था, और बरीयत के ख़िलाफ़ जो नैब की अपीलें थी उनको समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। आसिफ ज़रदारी की बरीयत के ख़िलाफ़ नैब की अपीलों पर 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा। अतर मिनल्ला साहब की सरबराही में ये 2 रुकनी बेंच है। अदालत ने नैब को मज़ीद कहा था कि हम आपको मौका नहीं देंगे, आप अपनी बहस अदालत में करें, और हदायत की थी कि आप हर हाल में इसमें बहस करें। नैब ने आसिफ ज़रदारी की अर्सेस ट्रैक्टर एंड ARY गोल्ड रेफरेंस में बरीयत की जो बरीयत थी उसको चैलेंज किया हुआ था, और आसिफ ज़रदारी की बरीयत के ख़िलाफ़ नैब ने ये अपीलें दायर की थी जब आसिफ ज़रदारी को रिलीफ़ मिला था। और ये रिलीफ़ कब मिला था? आसिफ ज़रदारी को रिलीफ़ मिला था जो मुशर्रफ दौर में, वो जब नैब नई बनी थी, और नैब के बनने के बाद ये सारे मामलात आए थे, तो ये तब से ये मामला चल रहा है। और आसिफ ज़रदारी ने अपने आप को बरी करवा लिया था, और जब वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान का दौर आया तो नैब ने उनमें बरीयत की जो अपीलें थीं वो दायर की थीं। और उसमें अगर तो काजी फ़ाज़िल साहब के फ़ैसले की तरह, हुदैबिया पेपर मिल की तरह जो मैटर है, सिर्फ इस वजह से
कि क्योंकि टाइम बार्ड हो गया, काफ़ी टाइम गुजर गया, इस वजह से ही अगर ना उड़ाया तो मेरिट के ऊपर केस बड़ा मजबूत है। देखते हैं क्या होता है। दूसरी तरफ नकीबुल्लाह महसूद कत्ल केस में आज फ़रीक़ैन ने अपने फ़ाइनल आर्गूमेंट्स मुकम्मल कर लिए हैं और फ़ाइनल आर्गूमेंट्स मुकम्मल होने के बाद अब उस पर अदालत ने फ़ैसला महफूज कर लिया है। और ये फ़ैसला जो इस केस के अंदर है, जो नकीबुल्लाह महसूद जिसमें रौ अनवार साबिक SSP मलीर रौ अनवार उसमें मरकज़ी मुलज़म है, इसके अलावा बाकी मरकज़ी मुलज़मान हैं। और आपको ये भी याद होगा कि इस केस के अंदर कई लोगों को पहले कत्ल कर दिया गया है, गवाहान को कत्ल किया गया और आखिर में DPO सरगोदा जो कि तफ्तीशी अफसर थे वो पेश नहीं हो रहे थे। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने उनके वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए थे। आज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में नकीबुल्लाह कत्ल केस की समाअत के दौरान साबिक SSP मलीर रौ अनवार और बाकी मुलज़मान पेश हुए। मुद्दई मुकदमा ने अदालत से दरख्वास्त की कि केस की जियो फेंसिंग से मुतल्लिक माहिरीन की राय तलब की जाए। DGFIA को हदायत दी जाए कि वो इसके लिए माहिरीन मुकर्रर करे। मुकदमे के वकील मुद्दई ने कहा कि अब के केस में अब तक पेश किए गए शवाहिद में जियो फाइनेंसिंग के माहिरीन की राय शामिल नहीं है। सरकारी वकील ने कहा कि जियो फाइनेंसिंग से मुतल्लिक माहिरीन की राय ज़रूरी है। वकील मुलज़मान ने कहा कि तमाम गवाहान के बयानात कलमबंद हो गए हैं, इस तरह की दरख्वास्त नाकाबिल समाअत है। केस के तफ्तीशी अफसर का बयान कलमबंद हो चुका है, अब इसकी दरख्वास्त को मुस्तरद किया जाए। वकील मुद्दई मुकदमा सलाहुद्दीन पहनूर एडवोकेट ने कहा कि ये जो रिपोर्ट है ये साबिक SSP मलीर और अनवार की जाए वकूआ पर मौजूदगी साबित होती है। अदालत ने 7 अप्रैल तक केस की समाअत को मुलतवी किया और इस दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान जो सरप्राइज़ देने जा रहे हैं और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने कुछ ही देर पहले जो गुफ्तगू की है, मुख्तसर मैं आपको बताऊंगा। एक तो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने कहा कि मैं क्या अब छुपाता फिरूं, अमेरिका अब सारी दुनिया के सामने आ गया और अमेरिका ने साजिश की है और अमेरिका के पैसों से ये इन्होंने सारा मामला किया है। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने कहा कि आपका कप्तान इस चीज़ में माहिर है, कोई पता नहीं कल क्या कर दे। शहबाज शरीफ अमरीकियों को पैगाम पहुंचा रहे हैं कि मैं आपका वफ़ादार हूं। इस्लामाबाद में अरकान पार्लियामेंट के इशाइये से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने कहा कि अमरीकी ऐसे लोगों को लाना चाहते हैं जो उनके वफ़ादार ग़ुलाम हों। वज़ीर आज़म ने कहा कि तकब्बुर देखें इनका, कहते हैं कि इमरान ख़ान को हटा दो माफ़ कर देंगे, इनको पता है इमरान को हटाओगे तो आएगा कौन, चेरी ब्लासम बूट पॉलिश। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने कहा कि ज़मीर का सौदा करने वाले छुप छुप कर जा रहे हैं, जिसने अचकन सिलवाई है उसको पता नहीं कि कल उसके साथ होने वाला क्या है। वज़ीर आज़म ने कहा कि नैब हमारे हाथ में है, ना अदलिया हमारे कंट्रोल में, करप्शन की बड़ी कोशिश जो करप्शन रुकवाने की हमने जो कोशिश की हमारे इदारों ने हमारा साथ ना दिया। इमरान ख़ान ने कहा कि जो इन लोगों ने अमेरिका के साथ मिलकर किया ऐसा इस मुल्क में कभी नहीं हुआ, चोरों और अमेरिका की साजिश के ख़िलाफ़ अवाम खड़े हैं। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान से जब यह सवाल पूछा गया कि ये बताएं कि आपने कहा था कि मैं अदम एतमाद से एक दिन पहले बड़ा सरप्राइज़ दूंगा, एंकर इमरान ख़ान ने सवाल पूछा तो वो कौन सा सरप्राइज़ है, तो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने कहा कि वो सरप्राइज़ ये है कि पहले मैंने कहा था कि हमारे जो मेंबरान हैं वो असम्बली में नहीं जाएंगे, आज हमने ऐलान कर दिया है कि हमारे सारे मेंबरान असम्बली जाएंगे और वहीं पर दमादम मस्त कलंदर होगा। और ये जो ऐलान है इसकी वजह से इनको खौफ नज़र आएगा। और वो खौफ कैसे नज़र आया, बिलावल ज़रदारी की तरफ से और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से अब ज़राए के मुताबिक ये उनकी तरफ से मुतालबा किया जा रहा है कि ऐवान के अंदर और ऐवान के बाहर फ़ौज को मुकर्रर किया जाए। ये वो लोग हैं जो हमेशा कहते थे कि इलेक्शन जब हो रहा हो तो इलेक्शन प्रोसेस में फ़ौज को नहीं आना चाहिए और फ़ौज की ड्यूटियां नहीं लगाई जानी चाहिए और इलेक्शन कमीशन को फ़ौज की मदद नहीं लेनी चाहिए। वो आज कह रहे हैं कि जो जमहूरियत का पार्लिमान है उसके अंदर और बाहर फ़ौज हो, ये है इनकी जमहूरियत, ये है इनकी सिविल सुपरमेसी और ये है इनकी सारी औकात। अब इस पर जो इनके साथ जो पंजाब में होने जा रहा है, क्योंकि आसिफ जरदारी अपने आप को बड़ा माहिर खिलाड़ी समझते हैं, लेकिन परवेज़ इलाही ने भी सारी ज़िंदगी यही जोड़ तोड़ किया है और उसकी भी यही सियासत है। आज जो चीज़ सामने आई है वो ये है कि तरीन ग्रुप पहले जो गज़नफ़र अब्बास छीना ग्रुप है, 14 उनके मेंबरान असम्बली हैं, वो पहले इनके साथ मिल चुके हैं और 22 मेंबरान हैं जिनकी तस्दीक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून खुद कर चुकी है। वो मुस्लिम लीग नून के लोग हैं जो मिल चुके हैं परवेज़ इलाही के साथ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो 2 और ग्रुप थे, अलीम ख़ान ग्रुप और जहांगीर तरीन ग्रुप, जहांगीर तरीन ग्रुप और अलीम ख़ान ने हमज़ा शहबाज को वोट देने का फ़ैसला किया।
अब क्योंकि जहांगीर तरीन ग्रुप और अलीम खान ग्रुप में एक बड़े लेवल पर बगावत शुरू हो गई है, और इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ 3 लोगों ने तो वाज़ेह तौर पर सपोर्ट का ऐलान कर दिया। उसमें रफ़ाकत गिलानी, अब्दुल हई दस्ती और अमीर मोहम्मद जो हैं उन्होंने मोनस इलाही से मुलाकात की है, और मुलाकात करके उन्होंने कहा है कि हम इनके साथ हैं। जहांगीर तरीन ग्रुप के अहम रुकन नोमान लंगड़ियाल ने पंजाब असम्बली के इजलास से कबल हमजा शहबाज के हमरा ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और उसके बाद हुकूमत की तरफ से ये कहा गया था कि अब इन्होंने 63A1 की जो दीवार है वो खुद फलांग ली है और अब इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और डिप्टी स्पीकर, अब देखें ना, स्पीकर थे परवेज़ इलाही, अब परवेज़ इलाही स्पीकर थे तो वो डिप्टी स्पीकर को क्या कहेंगे? वो यही कहेंगे कि जो आएगा, अगर जहांगीर तरीन ग्रुप को और इनके जो परवेज़ इलाही की तरफ से थोड़ी देर पहले एक बयान दिया गया है और उनकी तरफ से कहा गया है कि जहांगीर तरीन और अलीम खान ने गलत फैसला किया, उनके सारे मेंबरान आज रात और सुबह तक हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सफ़ों में शामिल हो जाएंगे। ये ऐलान परवेज़ इलाही ने किया है। दूसरी तरफ अहम बात यह है कि अगर डिप्टी स्पीकर ये कह देते हैं कि जो मुनहरफ अरकान हैं उनका वोट काउंट नहीं होगा, तो उसके बाद हमजा शहबाज कहाँ बैठे होंगे? इनका तो सारे की सारी सियासत ख़त्म हो जाएगी। और अगर कोई 10 से 12 लोग वोट दे भी दें और PTI के, और अपने नून लीग के 20-22 लोग कम हैं, पीपल्स पार्टी के कई लोग राब्ते में हैं, वो पहले उस्मान बुज़ार के साथ राब्ते में थे और अब वो राब्ते में हैं जो हमारे पंजाब के परवेज़ इलाही के राब्ते में हैं। तो ये सारी चीज़ें बताती हैं कि पंजाब तो कभी भी नून लीग के हाथ में नहीं जाने वाला। और इमरान खान ने जो बड़े धमाके की बात की है, वो धमाका ये बताता है कि इमरान खान कल कुछ बड़ा करने वाले हैं। ऐवान में क्या होता है, जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।